नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है एंड आज हम करने वाले हैं एडीक्यूटी द्वारा कंडक्ट एसएससी स्टेनो का एग्जाम 2025 में पूछे गए ऑल सुनम। तो बेसिकली हमारा ये रैपिड रिवीजन सेशन रहेगा जो कि हम कवर करेंगे। यह रिवीजन इसलिए है क्योंकि आपके आने वाले हैं सीजीएल के, सीएचएसएल के एंड एमटीएस के एग्जाम जो कि 2025 में कंडक्ट कराए जाएंगे। साथ साथ ये सेशन 2026 जो कि आगे आने वाले एग्जाम रहेंगे उन सभी के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहने वाला है ये सेशन। बात की जाए, ये वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए गए हैं फॉर रिवीजन। एमसीक्यू फॉर्मेट की बात की जाए तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कुछ दिन बाद, जो कि आपकी प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो इसमें आपको किसी को भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बेसिकली टोटल शिफ्ट जो पूछी गई थी एसएससी स्टेनो एग्जाम 2025 में, वो थी 9 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। टोटल सुनम की अगर हम बात करें तो ये थे 40 के आसपास सुनम यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, जो कि बेनिफिशियल है आपके लिए। साथ साथ आपको प्रोवाइड किए गए हैं वर्ड के साथ आपको हिंदी प्रोवाइड की गई है दोनों ही साइड में ब्रैकेट में। तो स्टार्ट करते हैं। ऑथेंटिक कंटेंट है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वर्ड है हमारा क्रोनिक। स्टार्ट करते हैं। क्रोनिक क्रोनिक बोलते हैं यानी कि कोई किसी चीज का दीर्घकालीन होना। क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन, यानी कि जो चला आ रहा है क्रोनिक है। क्रोनिक का सिनोनिम पूछा गया था परसिस्टेंट, और परसिस्टेंट कहते हैं बेसिकली स्थायी होना या फिर लगातार चलते रहना परसिस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा फीवल। फीवल कहते हैं कमजोर को। फीवल किसको बोलते हैं? कमजोर को, यानी कि जो बीमार रहता है फीवल है। बात की जाए फीवल के सिनोनिम की तो फीवल का सिनोनिम पूछा गया था वीक, और वीक कहते हैं कमजोर को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एली। एली बोलते हैं यानी कि शांत रहना, मित्रवत रहना, एली कहलाता है। एंड एली का सिनोनिम पूछा गया था पेसिफाई, एंड पेसिफाई कहते हैं शांत करना किसी को, पेसिफाई कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा यूबिक्यूटोज। यूबिक्यूटोज बोलते हैं बेसिकली सर्वव्यापी होना। एंड यूबिक्यूटोज का सिनोनिम पूछा गया था ओमनी प्रेजेंट, और ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वव्यापी, यानी कि जो सभी जगह विद्यमान होता है, सभी जगह विद्यमान होता है, इसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टोरिक। स्टोरिक बोलते हैं बेसिकली गूढ़ रहना, रहस्य में रहना या फिर गुप्त रहना, इसको बोलते हैं स्टोरिक। तो स्टोरिक का जो सिनोनिम पूछा गया था वो था मिस्टीरियस, ध्यान रखना है। मिस्टीरियस बोलते हैं रहस्यमय होना या फिर गूढ़ रहना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमीएबल। एमीएबल कहा जाता है बेसिकली मित्रवत रहना या फिर मैत्रीपूर्ण होना, एमीएबल कहा जाता है। एंड एमीएबल का जो सिनोनिम पूछा गया था वो था फ्रेंडली। एंड फ्रेंडली सबको पता है, फ्रेंडली बोलते हैं मित्रवत होना या फिर मैत्रीपूर्ण होना, दोस्ताना अंदाज में होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है कास्टिकेट। कास्टिकेट किसको बोलते हैं? कास्टिकेट बोल देते हैं किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, कास्टिकेट कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम पूछा गया था कंडेम्ड। कंडेम यानी कि किसी को दोषी ठहराना, किसी की निंदा करना, वही आलोचना करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंसोलेंट। इंसोलेंट कहते हैं बेसिकली असभ्य होना, रूड रहना, यानी किसी का सम्मान ना करना, उसको बोलते हैं इंसोलेंट। इंसोलेंट का सिनोनिम पूछा गया था डिसरेस्पेक्टफुल। क्या रहेगा? डिसरेस्पेक्टफुल। एंड डिसरेस्पेक्टफुल यानी कि किसी की इज्जत ना करना, उसको बोलते हैं डिसरेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट बोलते हैं बेसिकली अवज्ञाकारी। क्या बोलेंगे? अवज्ञाकारी। एंड इसका सिनोनिम पूछा गया था डिसओबीडिएंट। क्या रहेगा? डिसओबीडिएंट, यानी कि ना मानने वाला किसी की बात। नेक्स्ट वर्ड रहेगा विसिनिटी। विसिनिटी किसको बोलते हैं? विसिनिटी बोलते हैं किसी वस्तु या फिर किसी इंसान का पास में होना, निकट होना, उसको बोलते हैं विसिनिटी। एंड विसिनिटी का सिनोनिम पूछा गया था प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी यानी कि निकटता है, आस पड़ोस है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टैकीटर्न। टैकीटर्न बोलते हैं यानी कि मौन रहना, यानी कि जो कम बोलता है उसको बोलते हैं टैकीटर्न। एंड टैकीटर्न का सिनोनिम पूछा गया था रिजर्व। रिजर्व बोलते हैं संकोची है, मौन है, शांत है, जो कम बोलता है, रेटिसेंट या फिर रिजर्व कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा फ्रीवोलस। फ्रीवोलस कहते हैं बिजली तुच्छ होना, यानी कि महत्वहीन होना, फ्रीवोलस कहलाता है। क्योंकि फ्रीवोलस का अगर हम सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम पूछा गया था ट्रिविया। क्या रहेगा? ट्रिविया का मतलब होता है तुच्छ या फिर महत्वहीन होना। आपको इसके वर्ड यानी कि जो वोकेबुलरी है वो भी साथ साथ आपको याद करके चलनी है। साथ साथ इसमें के जो मिस स्पेल्ड में आते हैं यही वर्ड बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इक्यूजाइट। इक्यूजाइट बोलते हैं बेसिकली नाजुक होना या फिर कोई सुंदर होना, उसको बोलते हैं इक्यूजाइट। इक्यूजाइट का सिनोनिम पूछा गया था डेलिकेट, और डेलिकेट कहते हैं नाजुक होना जो कि आसानी से टूट जाए, नाजुक होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कैंडिड। कैंडिड किसको बोलते हैं? कैंडिड बोलते हैं ईमानदार होना, स्पष्टवादी होना, कैंडिड कहलाता है। कैंडिड का अगर हम सिनोनिम पूछा गया था वो था फ्रैंक, और फ्रैंक किसको बोलते हैं? ईमानदार होना, स्पष्ट होना, फ्रैंक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फोस्टर। फोस्टर बोलते हैं बेसिकली प्रोत्साहित करना या फिर किसी को मतलब कि भरोसा दिलाना, महत्व देना, बढ़ावा देना, उसको बोलते हैं फोस्टर। फोस्टर का सिनोनिम पूछा गया था प्रमोट करना। प्रमोट यानी कि प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, सेम वर्ड है।
नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा रिलैंक्विश। रिलैंक्विश बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का त्याग कर देना, रिलैंक्विश कहलाता है। एंड रिलैंक्विश का सिनोनिम पूछा गया था अबेंडन। अबेंडन यानी कि त्याग देना, छोड़ देना, अबेंडन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेफ्ट। डेफ्ट यानी कि कुशल है किसी काम में, डेफ्ट कहलाता है। एंड डेफ्ट का सिनोनिम पूछा गया था स्किलफुल। और स्किलफुल किसको बोलते हैं? स्किलफुल बोलता है कुशल होना या फिर निपुण होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा वर्ड रहेगा रेटिसेंट। रेटिसेंट कहते हैं मौन रहना, शांत रहना, चुप रहना। एंड रेटिसेंट का सिनोनिम रहेगा रिजर्व है यानी कि संकोची है, मौन है, शांत है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बावड़ी। बावड़ी बोलते हैं बेसिकली अश्लील होना, गंदा होना, उसको बोलते हैं बावड़ी। एंड बावड़ी का सिनोनिम रहेगा कोर्स। कोर्स यानी कि खुरदरा है, अश्लील है, गंदा है, उसको बोलते हैं कोर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कार्नेल। कार्नेल बोलते हैं बेसिकली शारीरिक या फिर इसका मतलब होता है सांसारिक। एंड कार्नेल का सिनोनिम रहेगा अर्थली। क्या रहेगा? अर्थली यानी कि वही सांसारिक से संबंधित है या फिर जो भौतिक सुख होते हैं उसको बोलते हैं अर्थली। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई बोलते हैं बेसिकली संतुष्ट करना किसी को या फिर किसी को प्रसन्न करना, ग्रेटिफाई कहलाता है। ग्रेटिफाई का सिनोनिम पूछा गया था किसी को सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, किसी का काम पूरा करना, सेटिस्फाई कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एक्स एग्रीगेट। एक्स एग्रीगेट बोलते हैं किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखाना, एक्स एग्रीगेट कहते हैं यानी कि अतिशयोक्ति करना। अतिशयोक्ति यानी अति का मतलब क्या होता है? अति बोलते हैं यानी कि ज्यादा, शयोक्ति यानी कि किसी चीज को बार बार उसी चीज के बारे में बोलना। एक्स एग्रीगेट का सिनोनिम पूछा गया था एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई यानी कि किसी को बढ़ाना, किसी पर जोर देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा परफंक्ट्री। परफंक्ट्री बोलते हैं औपचारिक या फिर ऊपर ऊपर ही, सुपरफिशियल ही, सतही तरह से काम करना। जबकि परफंक्ट्री का सिनोनिम पूछा गया था केयरलेस। और केयरलेस किसको बोलते हैं? यानी कि लापरवाह है, यानी कि जो ऊपर ऊपर से काम करता है, जो ध्यान नहीं देता, उसको बोलते हैं केयरलेस। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सुमन। सुमन बोलते हैं बेसिकली किसी को बुलाना या फिर किसी को आमंत्रित करना, सुमन कहलाता है। सुमन की बात की जाए तो सुमन का सिनोनिम पूछा गया था कॉल यानी कि बुलाना, किसी को बुलावा देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा अलैक्रिटी। अलैक्रिटी बोलते हैं बेसिकली उत्साह या फिर तत्परता को। अलैक्रिटी का सिनोनिम रहेगा ईगरनेस है। ईगरनेस इसको बोलते हैं उत्सुकता है किसी के प्रति या फिर तत्परता है, इसको बोलते हैं ईगरनेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा जुबिनाइल। जुबिनाइल बोलते हैं बेसिकली कोई किशोर है या फिर कोई बालक है, बच्चा है, इसको बोलते हैं जुबिनाइल। जुबिनाइल का सिनोनिम पूछा गया था चाइल्डिश। चाइल्डिश बोलते हैं यानी कि बाल्य सुलभ है, यानी कि बाल्यावस्था है, किशोर है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डेफर। डेफर बोलते हैं बेसिकली किसी चीज को स्थगित कर देना, विलंब कर देना, डेफर कहलाता है। डेफर का सिनोनिम पूछा गया था डिले कर देना। डिले बोलते हैं बेसिकली विलंब करना, देर करना, डिले कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कोन्यूनड्रम। कोन्यूनड्रम कहते हैं बेसिकली पहेली या फिर कोई कठिन समस्या होना, कोन्यूनड्रम कहलाता है। कोन्यूनड्रम की बात करें तो इसका सिनोनिम पूछा गया था प्रॉब्लम यानी कि समस्या या फिर कठिनाई का होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लोथ। लोथ बोलते हैं बेसिकली किसी से घृणा करना या फिर नफरत करना, लोथ कहलाता है। लोथ का सिनोनिम पूछा गया था हेट यानी कि नफरत फैलाना या फिर घृणा फैलाना, उसको बोलते हैं हेट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा अबेट। अबेट किसको बोलते हैं? यानी किसी चीज को कम करना या फिर किसी चीज को घटाना, अबेट कहलाता है। एंड अबेट का सिनोनिम पूछा गया था मॉडरेट यानी कि कम करना या फिर नियंत्रित कर लेना, कहते हैं मॉडरेट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का कठिन होना, गूढ़ होना, जिसका सॉल्यूशन ना मिले, एब्स्ट्रूज कहलाता है। एब्स्ट्रूज का सिनोनिम रहेगा डिफिकल्ट यानी कि कठिन या फिर गूढ़ होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट बोलते हैं बेसिकली बिगाड़ देना, खराब कर देना, डिटेरियोरेट कहलाता है। एंड डिटेरियोरेट का सिनोनिम रहेगा वर्षन यानी कि बिगाड़ देना, खराब कर देना, वर्षन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कैकोफोनी। कैकोफोनी बोलते हैं कर्कश ध्वनि जो कि कानों को सुनने में दिक्कत देती है, इसको बोलते हैं कैकोफोनी, यानी कि अशांति का प्रतीक होता है। एंड कैकोफोनी का जो सिनोनिम पूछा गया था वो था डिस्कॉर्ड। एंड डिस्कॉर्ड कहा जाता है कलह या फिर विवाद होना, अशांति क्रिएट करना, डिस्कॉर्ड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा पिनेकल। पिनेकल बोलते हैं बेसिकली कोई शीर्ष बिंदु है या फिर चरम बिंदु होना, पिनेकल कहलाता है। एंड पिनेकल का जो सिनोनिम पूछा गया था वो था पीक। एंड पीक कहते हैं शीर्ष या फिर चरम को। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ऑब्स्क्यूअस। ऑब्स्क्यूअस बोलते हैं बेसिकली चापलूसी करना या फिर आज्ञाकारी, यानी कि जो चापलूसी होती है उसको बोलते हैं ऑब्स्क्यूअस। जबकि इसका सिनोनिम पूछा गया था सबमिसिव। सबमिसिव बोलते हैं बेसिकली वही अति आज्ञाकारी, यानी कि जो आज्ञा से भी बढ़कर करे, काम करे, यानी कि चापलूसी करे, उसको बोलते हैं सबमिसिव, यानी कि समर्पण कर देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा विजिलेंट। विजिलेंट किसको कहा जाता है? तो विजिलेंट कहते हैं सतर्क या फिर चौकस रहना, विजिलेंट कहलाता है। क्योंकि विजिलेंट की अगर हम सिनोनिम की बात करें तो विजिलेंट का सिनोनिम रहेगा अलर्ट यानी कि सतर्क या फिर चौकस रहना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा
एक्स एस्पिरेट, एक्स एस्पिरेट कहते हैं बेसिकली किसी को चिढ़ाना या फिर परेशान करना। तो एक्स एस्पिरेट का सिनोनिम पूछा गया था अनॉय। अनॉय किसको बोलते हैं? चिढ़ाना, वही परेशान करना कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डिलीजेंट। डिलीजेंट बोलते हैं बेसिकली मेहनती है यानी कि परिश्रमी होना, डिलीजेंट कहलाता है। डिलीजेंट के सिनोनिम की अगर हम बात करें तो ये पूछा गया था हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन मेहनत करने वाला है, परिश्रम करने वाला है, डिलीजेंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रेकलेस। रेकलेस यानी कि जो लापरवाह होता है, यानी कि जो ध्यान नहीं देता छोटी छोटी बातों पर, रेकलेस कहलाता है, यानी कि बेपरवाह होना। जबकि रेकलेस का सिनोनिम पूछा गया था रेस, और रेस किसको बोलते हैं? यानी कि जल्दबाजी करने वाला है, लापरवाह है, बेपरवाह है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा, सेकंड लास्ट वर्ड हमारा रहेगा इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस बोलते हैं बाधा क्रिएट करना या फिर अवरोध को पैदा करना। तो इनकम्ब्रेंस का सिनोनिम पूछा गया था ऑब्स्टिकल, और ऑब्स्टिकल हमको पता ही है, इसको बोलते हैं बाधा या फिर रोक देना। नेक्स्ट आज का हमारा वर्ड रहेगा लास्ट इनर वेट। इनर वेट बोलते हैं बेसिकली कमजोर करना, किसी को थका देना, इनर वेट कहलाता है। इनर वेट का सिनोनिम पूछा गया था एग्जॉस्ट कर देना, यानी कमजोर कर देना, किसी को थका देना, एग्जॉस्ट कहलाता है। तो इस तरह हमारे जो कि एडुकेटी द्वारा कंडक्ट कराया गया था एसएससी स्टेनो का एग्जाम 2025 में, वो थे 41 सिनोनिम जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये बेसिकली रिपीट यानी कि रैपिड रिवीजन सेशन था जिसमें हमने फटाफट रिवीजन किया है। बाकी आगे आने वाले सेशन में हम इसके एमसीक्यू फॉर्मेट में भी इसको कवर करेंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस बैच रहेगा। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा है बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।